आला कमान को सारी बातें मालूम है। एक एक वीडियो मैंने भेजा है कि उनके एक टिप्पणी से समीक्षा बैठक में जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के यहाँ बैठक हुई, उनके एक टिप्पणी से आप उससे महसूस कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के क्षत्रपों ने पार्टी हित को सर्वोपरि नहीं माना, अपने व्यक्तिगत हित को सर्वोपरि माना, और यह बिहार में भी उसी रूप में लागू है। यहाँ के जितने भी स्थापित नेता हैं सब एक ही रोग से ग्रसित हैं। उस सबों का अपना परिवार का रोग है, पुत्र का रोग है, पार्टी का रोग किसी का नहीं है। बिहार के लिए मेरा सलाह तो पहला है कि प्रदेश अध्यक्ष बदले, क्योंकि जिस प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेसियों के बीच में, कांग्रेस के पुराने वर्करों के बीच में, मुझे कहने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता एनएसयूआई की पृष्ठभूमि से हैं और 90 से यहाँ सत्ता में कांग्रेस नहीं है, इसके बाद भी वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, वे हमारे पार्टी के लिए बोन हैं। उस हड्डी को कैल्शियम देने की जरूरत है, लेकिन प्रदेश के नेता अपने परिवार के लोगों को कैल्शियम देने में लगे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कमल देव नारायण शुक्ला हैं। कमल देव नारायण शुक्ला पुराने कांग्रेसी हैं। कमल देव नारायण शुक्ला महाराजगंज लोकसभा सीट से टिकट के दावेदार थे। कमल देव नारायण शुक्ला जिन्होंने अखिलेश सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, कीमत भी चुकानी पड़ी, पार्टी से निष्कासित किए गए हैं। तो कमल देव नारायण शुक्ला से इनके निष्कासन पर बात होगी और उसके बाद कांग्रेस पर भी बात होगी। बिहार में कांग्रेस को लेकर जो स्थिति है उस पर बातचीत होगी। शुक्ला साहब, सबसे पहला जो सवाल होगा वो यही है कि पार्टी ने निष्कासित कर दिया आपको, आपको कीमत चुकानी पड़ी, प्रदेश अध्यक्ष से ही भिड़ जाते हैं आप? मैं किसी व्यक्ति से नहीं भिड़ता हूँ जी, अब प्रदेश अध्यक्ष से भी नहीं भिड़ता जी। मैं किसी व्यक्ति के विचारधारा से भिड़ता हूँ। कोई व्यक्ति अगर कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष है जी, तो वह कांग्रेस के लिए जवाबदेह है, न कि अपने परिवार और अपने बाल बच्चों के लिए जवाबदेह है। उसके लिए सर्वोपरि कांग्रेस है। कांग्रेस के जो भी नेता हैं प्रदेश में या कहीं भी, अगर परिवार के रूप में जवाबदेही उनकी देखी जाए तो केवल कांग्रेसी का, जिसके अंदर कांग्रेस है, वह एक ही परिवार के प्रति जवाबदेह है। वह परिवार है नेहरू गांधी फैमिली। वह किसी दूसरे नेता के परिवार के प्रति जवाबदेह नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के प्रति वह जवाबदेह है तो वह व्यक्ति है श्रीमती सोनिया गांधी, जो त्याग की मूर्ति हैं, जननायक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके प्रति व्यक्तिगत रूप से भी जवाबदेह है और पार्टी के रूप में भी जवाबदेह है। अदरवाइज जो भी प्रदेश में अध्यक्ष हैं या नेता हैं, वह अगर कांग्रेस के लिए कुछ करते हैं तो कांग्रेस के अंदर रहने वाले या जिनके अंदर कांग्रेस है, वह व्यक्ति उनके प्रति निश्चित रूप से जवाबदेह है। लेकिन मैं यह दावा के साथ कहता हूं कि अखिलेश जी हमारे बड़े भाई हैं। यूनिवर्सिटी में भी हम लोगों से 8-10 साल सीनियर थे, आज भी हमारे वो बड़े भाई हैं। लेकिन बेहिचक कहने में मुझे कहीं संकोच नहीं है कि वे कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके अंदर कांग्रेस नहीं है। उनके अंदर कांग्रेस नहीं है। आप फिर अखिलेश सिंह को लेकर बयान दे रहे हैं, आप कीमत चुका चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह से भिड़ने की। मैं इसके पहले भी कहा था कि 6 साल के लिए मैं स्वतंत्र हूं और यह 6 साल मेरा कांग्रेस के मजबूती के लिए बीतेगा। चाहे कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मुझे प्रदेश के सभी नेताओं के चेहरा से उनके पर्दा को हटाना ही क्यों न पड़े, लेकिन कांग्रेस अगर मजबूत हो तो मेरी कुर्बानी कांग्रेस के लिए कोई माने नहीं रखती। अपने निष्कासन के खिलाफ आपने दिल्ली का रुख नहीं किया, आपने आला कमान के सामने गुहार नहीं लगाई, वहां बात पहुंची कि नहीं पहुंची? आला कमान को सारी बातें मालूम है। एक एक वीडियो मैंने भेजा है, फेसबुक के माध्यम से भी मैंने सारी बातों को वहां पहुंचाने का काम किया है। कौन सा वीडियो है आपके पास? बहुत सारा वीडियो है जिसमें हमने बात उठाई है, मैंने बात रखा है। यह बात उठी क्यों? यह बात आप ही के चैनल से 4 PM से 26 अगस्त को एक खबर छपी
खबर प्रसारित हुई कि हमने महाराजगंज के दावेदारी पर रिव्यू पिटीशन जो दिया था उसमें किन किन बातों की चर्चा मैंने किया था, इस पर आपने बेबाकी से खुलासा किया था। यह बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी को, हमारे बड़े भाई को अच्छा नहीं लगा, पीड़ा हुआ और वो मर्माहत हुए। दूसरी खबर 28 अगस्त 2024 को ही दैनिक भास्कर से प्रकाशित हुआ। संयोग से वह पत्रकार मेरे गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर थाना के बनकट्टी गांव का मेरे पड़ोसी है, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम जानबूझ के न्यूज प्लान करते हो, और इस पर उन्होंने मुझे कुछ कहा जो मुझे बर्दाश्त से बाहर थी, क्योंकि मैं अपमान किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। लेकिन कमलदेव नारायण शुक्ला जी, इस तरह की चीजें चल रही है। मैं किसी को सर्टिफिकेट देने वाला नहीं होता हूं कि अखिलेश सिंह दोषी हैं कि आप दोषी हैं। अखिलेश सिंह चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं तो नेतृत्व करता है, उनको लेकर खबरें आती हैं कि भाई पार्टी के विधायक नाराज हैं, पार्टी के नेता नाराज हैं, आप मोर्चा खोल देते हैं, आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाती है। लेकिन स्थिति तो ठीक नहीं है ना। बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं, ठीक है उपचुनाव पार्टी नहीं लड़ रही है, लेकिन हरियाणा के, नहीं सुन लीजिए सवाल, हरियाणा के चुनाव नतीजों से कुछ तो सबक लेना होगा बिहार कांग्रेस को ना। अभी विधानसभा के चुनाव हैं अगले साल बिहार में। देखिए अभिषेक जी, हरियाणा के चुनाव पर हमारे जननायक राहुल जी कितने मर्माहत हैं कि उनके एक टिप्पणी से, समीक्षा बैठक में जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के यहाँ बैठक हुई, उनके एक टिप्पणी से आप उससे महसूस कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के क्षत्रपों ने पार्टी हित को सर्वोपरि नहीं माना, अपने व्यक्तिगत हित को सर्वोपरि माना, और यह बिहार में भी उसी रूप में लागू है। यहाँ के जितने भी स्थापित नेता हैं सब एक ही रोग से ग्रसित हैं। उस सबों का अपना परिवार का रोग है, पुत्र का रोग है, पार्टी का रोग किसी का नहीं है। जिस दिन पार्टी का रोग हो जाएगा उस दिन कांग्रेस, आज भी यहाँ काफी मजबूत है, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ घर में बैठे हुए हैं और हम दूसरे जगह से उधार लेने की बात करते हैं। इसीलिए कांग्रेस यहाँ कमजोर हुई है। और यहाँ के नेताओं को माननीय सोनिया गांधी जी से, जो त्याग की मूर्ति हैं, सीख लेने की जरूरत है। प्रियंका गांधी जी विगत 20-25 वर्षों से कांग्रेस के लिए काम कर रही हैं, कांग्रेस संगठन के लिए काम कर रही हैं, यूपी जैसे प्रदेश के प्रभारी रही हैं, महासचिव के रूप में काम की हैं, काम कर रही हैं। लेकिन जब जब चुनाव होता है तो आपके मीडिया द्वारा उनके चुनाव लड़ने की चर्चा बराबर होती रही है, लेकिन वह परिवार उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया। और आज एक उचित समय आया तो वायनाड से वो चुनाव लड़ रही हैं। मैं उन्हें अग्रिम जीत की बधाई भी देता हूं। लेकिन प्रदेश के नेताओं को, केवल बिहार के ही नहीं, जितने भी क्षत्रप अन्य प्रदेशों में भी हैं, जिनके वजह से राहुल जी का मिशन 2024 पूरा नहीं होता है, उन नेताओं से मेरा करबद्ध प्रार्थना होगा कि सोनिया गांधी जी और उनके विचारों से सबक लें, और प्रियंका गांधी जिस ढंग से इतना दिन संघर्ष करने के बाद चुनाव लड़ने के लिए गई, अपने परिवार के लोगों को, अपने पुत्रों के लिए वही कार्य योजना बनावें तो निश्चित रूप से कांग्रेस एक मजबूत स्तंभ के रूप में यहाँ खड़ा होगी और अपने पुराने स्थिति को प्राप्त कर सकेगी। बिहार के लिए क्या सलाह है आलाकमान को? बिहार के लिए मेरा सलाह तो पहला है कि प्रदेश अध्यक्ष बदले, क्योंकि जिस प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेसियों के बीच में, कांग्रेस के पुराने वर्करों के बीच में, मुझे कहने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता NSUI के पृष्ठभूमि से हैं और 90 से यहाँ सत्ता में कांग्रेस नहीं है, इसके बाद भी वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, वे हमारे पार्टी के लिए बोन हैं। उस हड्डी को कैल्शियम देने की जरूरत है, लेकिन प्रदेश के नेता अपने परिवार के लोगों को कैल्शियम देने में लगे हुए हैं, न उन कार्यकर्ताओं को कैल्शियम दे रहे हैं, न पार्टी को कैल्शियम दे रहे हैं। चलिए, तो इस पूरी चर्चा में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। नसीहत है कांग्रेस के आला कमान को कि हरियाणा के चुनाव नतीजों से सबक लें और बिहार में सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने का फैसला हो।